हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 24 अगस्त दिन सोमवार है। वह हिंदी में सावन और शुक्ल पक्ष की द्वादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइस, त्योहारों से पहले बिगड़ रहा है आम आदमी का बजट। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में आम आदमी तथा रसोई का बजट बिगड़ने लगा है। बीते एक हफ्ते में खाने पीने की कई चीज़ें महंगी हो गई हैं। शक्कर के साथ साथ प्याज, टमाटर और तेल के दाम भी बढ़ गए हैं। दाल की कीमतों में भी काफ़ी उछाल देखा गया है। वहीं आने वाले दिनों में और तेज़ी की आशंका जताई जा रही है। हालांकि सरकार इन बढ़ती कीमतों को थामने के लिए एक्टिव हो गई है, लेकिन आम आदमी की चिंता अभी भी कम नहीं हुई है। चीनी की कीमतों को काबू करने के लिए सरकार 3 मोर्चे पर काम कर रही है। पहला, बाजार में सप्लाई बढ़ाने के लिए 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन ड्यूटी फ्री आयात की मंजूरी दी गई है। वहीं दूसरा कदम, जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक सीमा भी तय कर दी गई है। इसके अलावा तीसरा कदम, अब घरेलू उत्पादन बढ़ाना है। चीनी मिलों को इस बार जल्दी यानी 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने को कहा गया है। इसका मकसद नई फसल आने के बाद त्योहारों तक पर्याप्त चीनी बाजार में मौजूद रहे। वहीं प्याज के लिए बम्पर स्टॉक से बिक्री की जाएगी। इसके अलावा दालों तथा तेल की कीमतों पर भी सरकार की नज़र बनी हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि बाजार में चीनी की कीमत 75 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। वहीं प्याज की कीमत भी 40 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। इसके अलावा तेल तथा दालों की कीमत में भी 2 से 3 रुपये प्रति किलो का इजाफा हो गया है। इस त्योहारी सीजन में महंगाई की मार आम आदमी को काफ़ी परेशान कर रही है। गाइस, मध्य प्रदेश के सरकारी खजाने से अफसर भर रहे हैं अपनी तिजोरी। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के सरकारी खजाने में करीब 600 करोड़ रुपए की गड़बड़ी मिली है। जांच एजेंसी ने सरकारी भुगतान सिस्टम में यह घोटाला पकड़ा है। अफसरों ने सरकारी रकम अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कर दिया है। अब तक 400 से ज़्यादा लोगों पर FIR दर्ज हो गई है। सरकार ने अब तक करीब 200 करोड़ रुपए की रिकवरी भी कर ली है और बाकी के लिए भी कार्रवाई जारी है। दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि हर महीने तनख्वाह मिलने के बावजूद भी डाका डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। अब व्हाट्सएप और ऐप से बुक होगी रासायनिक खाद। मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में किसान अब घर बैठे यूरिया तथा DAP बुक कर सकते हैं। बुकिंग के बाद मोबाइल पर एक QR कोड मिलेगा, जिसे दिखाकर आप अपने नज़दीक दुकान से खाद ले सकते हैं। इस नई व्यवस्था से लंबी लाइनों और कालाबाजारी पर रोक लगेगी। हालांकि अभी व्हाट्सएप नंबर नहीं आया है और ऐप के बारे में भी जानकारी नहीं आई है। जैसे ही जानकारी आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। गाइस, राजधानी भोपाल का रेलवे स्टेशन देश के खराब स्टेशनों में शामिल हो गया है। कैग की रिपोर्ट में भोपाल को देश के सबसे खराब 5 स्टेशनों में रखा गया है, क्योंकि यहां पीने के पानी, शौचालय और बैठने की जगह जैसी 6 जरूरी सुविधाओं की कमी मिली है। इसके उलट इंदौर स्टेशन सभी मानकों पर पूरी तरह से खरा उतरा है। दोस्तों, राजधानी होने के बावजूद भी स्टेशन की ऐसी हालत बड़े दुख की बात है। गाइस, भारत में जल्द बनेंगे स्वदेशी स्मार्टफोन। केंद्र सरकार ने 3 ऐसी कंपनियों की पहचान की है जो अगले 14 महीनों में भारतीय स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। इसके लिए 62,500 करोड़ रुपए की नई योजना शुरू की गई है। इसका मकसद चीनी कंपनियों को टक्कर देना और देश में ही स्मार्टफोन तैयार करना है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में इस्तेमाल होने वाले 99% से अधिक मोबाइल फ़ोन अब देश में ही बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मोबाइल निर्माण के क्षेत्र में भारत ने बड़ी प्रगति की है। पहले मोबाइल फ़ोन के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब देश खुद इसके निर्माण में आगे बढ़ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मध्य प्रदेश में उद्योग लगाना हुआ अब आसान। मध्य प्रदेश में उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा बदलाव हुआ है। नया उद्योग लगाने में लगने वाली 76 तरह की मंजूरियां अब अलग अलग नहीं मांगनी होगी। ये सभी मंजूरियां अब सिंगल विंडो सिस्टम से मिलेगी, अर्थात ये सभी सुविधाएं तय समय सीमा के भीतर मिलेगी। यदि कोई अफसर तय समय में काम नहीं करेगा तो उस पर जुर्माना लगेगा। कुल मिलाकर अब उद्यमियों को पर्यावरण, बिजली और श्रम जैसी मंजूरियों के लिए अलग अलग दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। ये सभी काम एक ही डिजिटल पोर्टल से हो जाएंगे। इसे सिंगल विंडो सिस्टम नाम दिया गया है। वहीं सरकार ने इसके लिए MPIDC को एजेंसी बनाया है, अर्थात अब प्रदेश में निवेश और बढ़ सकता है। गाइस, मध्य प्रदेश में बढ़ गए हैं CNG के दाम। मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले CNG के दाम फिर बढ़ गए हैं। भोपाल में थिंग गैस कंपनी ने कीमत में इजाफा कर दिया है।
कंपनी ने सीएनजी के दाम में 1.5 रुपये प्रति किलो की वृद्धि कर दी है। अब भोपाल में सीएनजी 97 रुपये 50 पैसे प्रति किलो बिक रही है। वहीं थिंग गैस के अपने पंपों पर रेट 97 रुपये प्रति किलो है। इसके अलावा इनकी डीलरशिप वाले पंपों पर भी 97 रुपये 50 पैसे रेट हो गया है। यह कंपनी भोपाल के अलावा राजगढ़ और शिवपुरी में भी सीएनजी गैस सप्लाई करती है। इन तीनों जिलों में अब नया रेट लागू हो गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 3 कंपनियां सीएनजी की सप्लाई करती है। इनके नाम थिंग गैस, गेल और अवंतिका गैस है। थिंग गैस भोपाल, राजगढ़, शिवपुरी में सप्लाई करती है। अवंतिका गैस इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर समेत कई जिलों में सप्लाई करती है और गेल गैस देवास, रायसेन, शाजापुर और सीहोर जैसे जिलों में सप्लाई देती है। इन तीनों कंपनियों के रेट भी कई शहरों में 97 रुपये प्रति किलो से ज़्यादा हैं। वहीं जबलपुर में तो सीएनजी का रेट 106 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। सीएनजी के रेट बढ़ने से इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। गाइस, दमोह में छात्राओं ने किया चक्का जाम। दमोह जिले के मझगवा पतोल गांव में शनिवार को पढ़ाई करने जाने वाले बच्चों की परेशानी सड़क पर दिखाई दी। स्कूल तक पहुंचने वाला कच्चा रास्ता बारिश के कारण कीचड़ से भर गया था, तो छात्रों ने साइकिलें सड़क पर खड़ी की और वहीं से चक्का जाम शुरू कर दिया। ये सभी जेन अल्फा तेज बारिश के बीच सड़क बनाने की मांग को लेकर बैठ गए। देखते ही देखते गांव के लोग भी उनके साथ आ गए और करीब 1 घंटे तक प्रदर्शन करते रहे। छात्रों के प्रदर्शन की जानकारी प्रशासन को मिली तो तहसीलदार और पटवारी मौके पर पहुंच गए। तहसीलदार ने पहले छात्रों से बातचीत की, उनकी परेशानी सुनी। इसके बाद उन्होंने मौके पर जाकर स्कूल तक जाने वाले कच्चे रास्ते का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद प्रशासन की ओर से वैकल्पिक मार्ग बनवाने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद छात्रों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। दोस्तों, इस प्रकार से जेन जी और जेन अल्फा पूरे प्रदेश सहित देश में सक्रिय हो गए हैं, अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं और उनकी मांगे भी पूरी हो रही हैं। गाइस, राजधानी भोपाल में आज से दौड़ेंगी 3 नई इलेक्ट्रिक बसें। भोपाल में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम उठाया गया है। दरअसल 24 अगस्त से 10 नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के साथ शहर में ई बसों की कुल संख्या 30 हो जाएगी। इससे 3 प्रमुख रूट पर बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और यात्रियों को हर 10 से 15 मिनट में बस मिलने की सुविधा मिलेगी। इस नए विस्तार का सबसे ज़्यादा फायदा भोपाल के कोलार रोड, बैरागढ़ और एमपी नगर के यात्रियों को मिलेगा। दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि मध्य प्रदेश के अंतिम गांव के 80 घर के लोग पी रहे हैं नाले का पानी। मामला शिवपुरी जिले का है। एक तरफ सरकार हर घर नल जल पहुंचाने के बड़े बड़े दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे एक गाँव की तस्वीरें इन दावों की पोल खोल रही है। गाइस, शिवपुरी जिले के कोलारस जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कोटानाका के गांव छिपोल में बीते 5 दिनों से बिजली ठप होने के कारण 70 से 80 परिवारों की आबादी नाले का दूषित पानी पीने को मजबूर है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में पेयजल का एकमात्र सहारा स्कूल परिसर में लगा हेडपंप था। जब वह खराब हुआ तो प्रशासनिक अफसरों ने नया बोर करवाकर उसमें विद्युत मोटर डाल दी। नतीजा यह हुआ कि जैसे ही पिछले 5 दिनों से बिजली गुल हुई, गांव का एकमात्र पानी का जरिया भी बंद हो गया। अब गांव वाले नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। दोस्तों, छिपोल गांव राजस्थान बॉर्डर से सटा मध्य प्रदेश का अंतिम गांव है। गांव के बीचों बीच से एक नाला गुजरता है जिसमें आसपास के गांवों का गंदा पानी आकर मिलता है। पानी का कोई अन्य साधन न होने से दोनों तरफ बसी आबादी इसी गंदे नाले से पानी पीने को मजबूर हैं। अब ग्रामीणों का कहना है कि दूरस्थ गांव होने के कारण सिस्टम की नज़र इस पर नहीं है, अर्थात अधिकारी भी इसकी सूद नहीं ले रहे हैं। सरकार को तथा प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना होगा और यहाँ पर पानी की पूरी व्यवस्था करनी होगी। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।